नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देख रहे हैं द स्टूडियो। देखिए, आप सभी को पता है चुनाव आयोग के द्वारा डेट्स ऐलान कर दिए गए हैं बिहार के 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव को लेकर। इन 4 सीटों में से एक सीट फरारी रही, जिसको लेकर मैंने कल बताया जनसुराज की तरफ से उसके कैंडिडेट को फाइनल भी कर दिया गया और संभावित कैंडिडेट महागठबंधन की तरफ से यानी कि इंडी गठबंधन की तरफ से कौन से होंगे और एनडीए की तरफ से कौन होंगे वो बताया। आज मैं बात करूंगा बेलागंज विधानसभा सीट की। बेलागंज विधानसभा सीट जो है, यहाँ से सुरेंद्र यादव विधायक थे। लगातार 8 बार वो विधायक रहे। शुरुआती 2 बार वो जदयू से, बाकी के 6 बार वो राजद के टिकट से विधायक रहे और उसके बाद इस बार जब 2024 में लोकसभा के चुनाव हुए, सुरेंद्र यादव लोकसभा के चुनाव में उतरे और जीत दर्ज कर लिए। तो उनके लोकसभा में चुन लिए जाने के बाद जो बेलागंज का विधानसभा सीट है वो खाली हुआ और इसी के कारण अब यहाँ पर उपचुनाव कराया जाना है। तो यहाँ पर इस वक्त तक जो माहौल बन रहा है, हम बात करेंगे आज के संभावित कैंडिडेट्स अभी तक जो सामने हैं वो कौन कौन होंगे। तो सबसे पहले देखा जाए अगर इंडी गठबंधन की तरफ यानी कि इंडिया अलायंस जो है उसके तरफ अगर देखा जाए तो यहाँ पर विश्वनाथ यादव जो कि सुरेंद्र यादव के बेटे हैं, वो यहाँ से चुनावी मैदान में हो सकते हैं, उनकी संभावनाएं हैं। सुरेंद्र यादव इसको लेकर अपनी फील्डिंग लगा रहे हैं किस प्रकार से अपने बेटे को यहाँ से उतारा जाए मैदान में। तो वहीं यहाँ पर एक और राजद की तरफ से मजबूत दावेदार हैं, वो है विनोद यादवेंदु। इनकी भी अपनी एक मजबूत दावेदारी है राजद के साथ। हालांकि देखने वाली बात होगी कि इसमें इन दोनों में से मुहर किस नाम पर लगता है। ये दोनों दावेदार हैं तो मुहर किस नाम पर लगता है और उसके बाद अगर दोनों में से किसी एक को मुहर लगता है तो दूसरे पर इसका परिणाम क्या होगा, ये भी एक रोचक विषय होगा उस वक्त लोगों के लिए और उस वक्त लोग इस चीज को खबरों में जरूर देखना चाहेंगे। अगली बात करें तो जनसुराज जनसुराज अकेले है चुनावी मैदान में। जनसुराज किसी गठबंधन के साथ नहीं है। तो जनसुराज की तरफ से सबसे पहले इसी सीट को लेकर कुछ साफ किया गया था मामला, और मामला ये साफ किया गया कि यहाँ से जो कैंडिडेट होगा वो एक मुस्लिम कैंडिडेट होगा और इसको लेकर क्या कुछ माहौल बना जनसुराज में आपने देखा। जनसुराज के एक कद्दावर मुस्लिम नेता अवैस अंबर कितना ड्रामा किए इसको लेकर आपने वो भी देखा। पहले अपने अपने कैंडिडेट के समर्थन के लिए वो पहले अनाउंस कर दिए कि हम पार्टी छोड़ेंगे। 3 दिन का मोहलत दिया। उस 3 दिन के दरमियान प्रशांत किशोर से मुलाकात हुई, प्रशांत किशोर ने उन्हें मनाया और उसके बाद उन्हें बेलागंज का प्रभारी भी बनाया कि बेलागंज जिताने की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। लेकिन उसके बाद फिर से वहां पर जब क्षेत्र में गए अवैस अंबर तो उन्होंने महसूस किया कि अगर 4-5 कैंडिडेट को हम एक साथ बूस्ट कर रहे हैं तो उसमें समस्या हो रही है, क्योंकि कोई कोई कैंडिडेट ये पहले श्योर करवा लेना चाह रहा है कि मेरा टिकट कंफर्म हो। तो ऐसे में अवैस अंबर का कहना था कि कोई एक कैंडिडेट का नाम घोषित कर देना चाहिए था प्रशांत किशोर को, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहे थे जिससे समस्या हो रही थी। तो ऐसे में अवैस अंबर ने समझा कि जनसुराज के अंदर जो है वो कुछ गड़बड़ चल रहा है, तो ऐसे में उन्होंने पार्टी छोड़ने की घोषणा की। हालांकि इस बात को लेकर जब जनसुराज में हमने बातचीत की तो जनसुराज की तरफ से कहा गया था कि अवैस अंबर के अपने कुछ महत्वाकांक्षाएं थी जिसको लेकर वो ऐसा कर रहे थे। तो ये जनसुराज पार्टी की मैं बात कर रहा था, इसी के कारण जनसुराज और अवैस अंबर के माहौल से ये जो बेलागंज विधानसभा की सीट है उपचुनाव में हॉट सीट बन जाती है। अगर बात करें तीसरे मोर्चे की यानी एनडीए की, तो एनडीए की तरफ से इस बार जो दावेदारी पेश कर रहे हैं वो जदयू की तरफ से पूर्व एमएलसी मनोरमा देवी जो है वो यहाँ पर दावेदारी पेश कर सकती हैं। तो एक नजर डाल लेते हैं तीनों गठबंधन पर। यहाँ पर देखिए इंडी गठबंधन की तरफ से बेलागंज में अगर देखा जाए तो प्रतिनिधित्व राजद को मिलने वाला है और राजद में भी 2 दावेदार हैं, विश्वनाथ यादव जो कि सुरेंद्र यादव के बेटे हैं और दूसरे दावेदार हैं विनोद यादवेंदु। तो वहीं अगर जनसुराज की बात करें तो जनसुराज अकेले चुनावी मैदान में है। एनडीए की बात करें तो एनडीए से ये सीट जदयू को मिला है और जदयू की तरफ से एमएलसी मनोरमा देवी वहां से प्रतिनिधित्व कर सकती हैं। इसको लेकर बातचीत चल रहा है। मैं आपको बता दूं कि 4 जो उपचुनाव के सीटें हैं, 4 सीटों में से 2 सीटों पर एनडीए में बीजेपी लड़ेगी और 1 सीट पर जदयू को लड़ना है और 1 सीट पर हम सेकुलर यानी जीतन राम मांझी की पार्टी को लड़ना है। तो जदयू को जो सीट मिली है वही सीट जो है वो बेलागंज है। वहीं अगर महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन में भी जो समीकरण है वो सब कुछ धीरे धीरे सामने खुलकर आएगा, लेकिन अभी तक जो संभावित उम्मीदवार हैं इनको लेकर सब कुछ साफ। देखिए जनसुराज ने अभी तक कैंडिडेट के बारे में सिर्फ इतना साफ किया है कि वो मुस्लिम कैंडिडेट को यहाँ से उतारेंगे, क्योंकि प्रशांत किशोर के निशाने पर यादव और मुस्लिम वोट बैंक है
और वो जानते हैं कि अगर विधानसभा बिहार के अंदर जीतना है तो यादव और मुस्लिम को अपने साथ लेना पड़ेगा, क्योंकि उनका संख्या सबसे ज्यादा है। इसको लेकर वो पहले अनाउंस कर दिए, मुसलमानों को रिझाने का एक बड़ा गेम उनका हो सकता है। तो ये पूरा इस वक्त माहौल बन रहा है। अभी यहाँ पर जो भी अपडेट होगा, जो भी नाम कंफर्म होगा, वो हम आपको बताएंगे। और चुनाव के डेट्स काफी नजदीक हैं, तो उम्मीद है कि सप्ताह भर के अंदर ये पूरा सब कुछ साफ हो जाए। प्रशांत किशोर ने भी बोला है कि जैसे जैसे चुनाव का समय नजदीक आएगा, हम एक एक करके सभी नामों को आगे करेंगे। तो हो सकता है कि अगला नाम जो हो वो बेलागंज से आगे किया जाए। उसके बाद इन दोनों में से किस पे मोहर लगता है, इस पे भी निगाहें रहेंगी। तो जो भी अपडेट इस पे होगा हम आपको देंगे। जुड़े रहिएगा दैनिक के साथ।